नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनाई दी जिसे सुनकर लगा कि शायद बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो बर्फ जमी थी वो गलने लगी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसे बातें कही, कुछ ऐसी तारीफें की जिसके बाद लगा कि जो खाई है बीजेपी और शिवसेना के बीच में वो पटने वाली है। कोरोना के चलते शायद अब जो एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हैं मदद के, उसके बाद जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि शायद बीजेपी और शिवसेना फिर एक होने की राह पर चल पड़ी है। पर अचानक अब एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर ऐसा लगेगा कि पिछले दिनों जो सब रिश्तों में मिठास नजर आने की कोशिश शुरू हुई थी वो अचानक फिर कड़वाहट में बदलती नजर आ रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की तरफ से एक फ़ोन किया गया पीएमओ दिल्ली में। ये फ़ोन इसलिए किया गया ताकि ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिवियर की सप्लाई, इन सब पे बातचीत हो सके। फ़ोन होने के बाद पीएमओ से जवाब मिला कि पीएम मोदी अभी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए गए हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे बातचीत फिर शुरू होगी। ये जो पूरा इंसिडेंस है इसका खुलासा खुद उद्धव ठाकरे के ऑफिस की तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और जो एनसीपी नेता है नवाब मलिक, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि पीएम से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके ऑफिस से ये जानकारी दी गई कि वो अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। ये ऐसी जानकारी थी जो अगर साझा नहीं भी की जाती तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्या मकसद है उसमें जाए तो ऐसा लगता है कि शायद शिवसेना सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो कितनी कोशिशें कर रहे हैं कोरोना से लड़ने की, लेकिन उनको केंद्र सरकार की तरफ से वो मदद संभवतः नहीं मिल पा रही। अब इस पर मौका बिना गवाए टीएमसी के जो नेता है डेरेक ओब्रायन, जो सांसद भी हैं, उन्होंने तुरंत चुटकी ली और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएम को फ़ोन किया था, लेकिन पता चला कि पीएम तो बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ये तंज था क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कोरोना काल में चुनाव इतने महत्वपूर्ण है कि सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से वहाँ लगी हुई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शिवसेना या एनसीपी ने तो इसे बतौर जानकारी भले ही शेयर किया हो, पर जो दूसरे और विपक्षी दल है, विरोधी दल है, वो इसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूके और उन्होंने तुरंत ये मैसेज किया, ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी और सरकार के जितने नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार के, वो तो फिलहाल चुनाव जीतने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कोरोना पैर पसार रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो भी आरोप लगा चुकी हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उन राज्यों से जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, कोरोना की मदद में भेदभाव किया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है और किस तरीके से केंद्र आगे मदद बढ़ाती है और ये जो उन पर इल्ज़ाम लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश करती है, इसका खुलासा तब होगा जब चुनावों से फारिग होने के बाद पूरी सरकार दिल्ली में बैठेगी और कोरोना से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार होगी। नमस्कार।